एपिसोड की शुरुआत में निनिंग दिखाई जाएगी जो हमारी फीमेल लीडर जिसकी शादी हो रही होती है, जहां ब्रदर जिंगचेन की सिस्टर कहती है तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो, मेरे भाई ने मुझे कहा कि वो तुमसे अब शादी नहीं करेगा। जहां वो देखती है कि लिली के साथ है जो कि उसकी बेस्टी है, तो यहाँ पे लिली कहती है निंग क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, ब्रदर जिंगचेन तुमसे शादी नहीं करेगा। निंग कहती है ब्रदर जिंगचेन तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ बोलता है जिंगचेन कि मैंने कब ऐसा कहा था, क्या मैं भूल जाऊं उस दिन जब तुमने मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे प्रॉमिस किया कि वो तुमसे शादी करेगा, एंड देन जब वो रेडी हुआ तो तुमने उसे छोड़ दिया। जहाँ निंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ ब्रदर जिंगचेन निंग को लेके जाता है रूम में और बेडरूम में पुश कर देता है। जहाँ कहता है तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी थी मेरे ही बेड पे मेरे रूम में ना, तो ठीक है चलो वो मैं बिना शादी के साथ भी तुम्हारे साथ कर सकता। निंग कहती है ये बहुत गलत है, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हो। कहता है क्यों, तुम्हें तो बस एक बेड चाहिए था और मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या, तुम्हारी शादी हो या ना उसे क्या प्रॉब्लम है। जहाँ ब्रदर जिंगचेन निंग को फोर्स करता है, यहाँ पे निंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और यहाँ पे कहता है तुमने लू फैमिली को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर, उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा और ये तो बस शुरुआत है। इधर देखने को मिलेगा नेक्स्ट सीन में निंग एकदम से चुप होती है, लेकिन फिर यहाँ पे जी बोलता है क्या हुआ, क्या बात है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जहाँ वो उसके लिए गर्म पानी लेके आई थी और यहाँ पे निंग कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ जिंगचेन कहता है कि अच्छा बट ये बेबी किसका है, तो यहाँ पे कहती है निंग ब्रदर जिंगचेन ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं, आपको भी पता है कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। तो कहता है अगर ऐसी बात है तो उसे अबॉर्ट करवा दो। यहाँ पे वो बोलती है मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाऊँगी, भले मैं इस घर से चली जाऊँ। जहाँ बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ से निकल जाओ और दफ़ा हो जाओ। यहाँ पे निंग को अब क्या करे, तभी यहाँ पे जिंगचेन सोचता है जब उसके डैड सुसाइड करते हैं वो अपने डैड को जाता है बचाने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके हाथ में एक नोटिस होता है जो कि निंग के डैड के साइन होता है और उन्होंने दिए होते हैं जिंगचेन के डैड को कर्ज, जो कि जिंगचेन के डैड कर्ज नहीं चुका सके थे जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इस वजह से जिंगचेन निंग से बदला ले रहा है। यहाँ पे जब निंग काफ़ी बेहोश हो जाती है तब यहाँ पे उसके मुंह पे पानी मारती है उसकी माँ जो कि उसको घर ले आई थी और कहती है ये सब क्या तमाशा है, और उसे स्लैप भी मारती है कि तुम बिना शादी किए हुए जिंगचेन के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो, तुम्हें पता है ना कि ये क्या है, और ऐसे बच्चे को हम लोग अपने घर में नहीं रखें क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा रेपुटेशन बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे बोलती है माँ आपको मेरी प्रॉब्लम सूझती है लेकिन आपको मेरी तकलीफ़ नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील करने लगती है जहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पे जिंगचेन की सिस्टर आती है जो कि निंग को और ज़्यादा हर्ट करती है कि मेरे भाई से दूर रहना वरना मैं बहुत बुरा करूँगी और मैं अपने डैड की मौत की जिम्मेदार नहीं भूली हूँ। और उसकी सिस्टर ने उसे एक शिप में लाया होता है। अब यहाँ पे बेचारी निंग क्या करे, वो मजबूर बेबस लाचार वो आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात शीजियान से होती है जो कि इस स्टोरी में सेकंड हीरो है। अब यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं सीजियान उसके साथ मिसबिहेव नहीं करे, लेकिन जहाँ ऐसा लगता है कि सीजियान ऐसा कुछ नहीं करता है निंग के साथ। रात काफ़ी हो जाती है तो सीजियान निंग को कहता है चलो मैं छोड़ दूँ। जहाँ देखता है जिंगचेन और कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और इसके साथ क्या इश्क लड़ा के आ रही हो। जहाँ कहता है सीजियान की एक्सक्यूज़ मी सर, मुँह संभाल के बात करे वरना बहुत बुरा होगा, और इन सब चीज़ों में निंग गिर जाती है। जहाँ फ्रेंड हमें ये पता चलता है कि उसके बेबी का अबॉर्ट हो गया है यानी कि मिसकैरेज हो गया है, और यहाँ पे वो बोलती है जिंगचेन को हमारा बच्चा कैसा है, लेकिन जिंगचेन एकदम खामोश हो जाता है। निंग समझ जाती है कि वो बच्चा मिसकैरेज हो गया और वो बच्चा मर गया। जहाँ काफ़ी चीखती है रोती है, जहाँ लिली फ्रेंड उसने जानबूझ के उसे पुश किया होता है और यहाँ पे उसके मिसकैरेज की पूरी जिम्मेदार लिली होती है। लेकिन फिर अंधा कानून है ये दुनिया, तो कैसे जानेगा लिली का हकीकत। अब यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है जहाँ जिंगचेन को लगता है कि वो नाटक करे, लेकिन सीजियान समझ जाता है कि उसे कुछ तकलीफ़ है और जल्दी से डॉक्टर को इमिडिएटली बुलाता है। और यहाँ पे जब वो ठीक होती है तो नेक्स्ट डे लिली उसके लिए बुके लेके आती है, कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा बच्चा मर गया। अब यहाँ पे निंग कहती है मुझे पता है ये सब तुमने किया,
क्यों जिंगचेंग को पाने के लिए किस हद तक जाओगी? तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। जहाँ वो लिली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे जिंगचेन आ जाता है और निंगनिंग को लिली पुश कर देती है। जहाँ जाता है और जिंगचेंग कहता है लिली तुम ठीक तो हो ना? वो फ्रेंड अपनी होने वाली फियांसे लव किसी को नहीं देखता, बस लिली को देखता है, जहाँ उसे मारता है और लिली पागलों की तरह हंसती है। फ्रेंड यहाँ पे जिंगचेन समझता है क्या ये वो लड़की पागल हो चुकी है अपने बच्चे ख़त्म होने से। यहाँ पे वो घर आती है जहाँ लिली कहती है मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी, और निंग के बाल को पकड़ती है और काफ़ी ज़्यादा उसके बाल को खींचती है। तभी वहाँ जिंगचेंग आता है तो उसे छोड़ देता है। जहाँ जिंगचेंग कहता है निंग को कि तुम्हें कॉन्फ्रेंस में जाना होगा, जहाँ लिली कहती है वो मैं कर सकती हूँ। जहाँ कहता नहीं दुनिया को तो पता है कि वो मेरी होने वाली वाइफ है और मेरी शादी उससे हो चुकी है, तो तुम नहीं जाओगी। और वो लिली को छोड़ के निंग को लेके जाता है, जो कि ये बात लिली को अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे निंग कहती है जब मैं तुम्हारी वाइफ ही नहीं हूँ तो दुनिया को क्यों झूठ बोल रहे हो? यहाँ पे कहता है जितना कहा जाए उतना करो, वरना मैं क्या करूँगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। यहाँ पे निंग कहती है आई एम सॉरी, क्योंकि उसने फ्रेंड धमकी दी होती है अगर उसके साथ वो कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी या फिर जो भी उसने कहा नहीं किया तो फिर निंग के फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पे निंग अपना जा रही होती है समुद्र के किनारे, जहाँ उसके पास सब खत्म होने को नज़र आ रहा था। सोचती है कि वो ज़िंदा रह के क्या करेगी। तो नेक्स्ट डे फ्रेंड वो जाती है उसी समुद्र के पास और यहाँ पे किनारे के पास चलते चलते बहुत दूर चली जाती है, लेकिन सीज़ियान आता और पीछे से पकड़ लेता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम क्यों सुसाइड करोगी? जहाँ कहती है मेरे पास क्या बचा, मैंने अपने बेबी को खो दिया जो मेरे जीने का सहारा था, अब मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन सीजियान उसे कन्विंस करता है और उसे एकदम से हक करता है फ्रेंड, क्योंकि वो उसको समुद्र के बीचों बीच जाने ही नहीं दे रहा था। जैसे तैसे करके वो उसे लेके आता है, जहाँ किनारे में बैठ के वो लोग खा रहे होते हैं और यहाँ पे वो बोलता है कि दोबारा से ये काम मत करना। जब घर जाती है निंग तो उसकी मॉम स्लैप करती है सीजियान को देख के कि अब ये कौन है, अभी तो तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन भी नहीं है और तुम पैसों के लिए उसके साथ चली गए। जहाँ कहती है मॉम बस करे, क्या मुझे आपने एटीएम मशीन समझ लिया है क्या? इधर वो नेक्स्ट डे ऑफिस आती है जिंगचेंग के, जहाँ उसने एक प्रोजेक्ट को छिपाया होता है, लेकिन जिंगचेंग देख लेता है और जब वो बोलता है तो कहता है ये न्यू प्रोजेक्ट जो लॉन्च अभी हुआ भी नहीं है, तुम और सीजियान मिल के मेरे कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ना, इससे बुरी उम्मीद तुमसे नहीं रख सकता हूँ। और उसे मारने लगता है और यहाँ पे कहते चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ कि तुम मेरे साथ अगर मिसबिहेव करोगी तो क्या होगा। और उसे बेड पे पुश कर देता है, जहाँ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और यहाँ पे फ्रेंड वो घुस जाते हैं जिंगचेंग के रूम में और यहाँ पे निंग को ज़बरदस्ती लेके जाने लगते हैं। लेकिन जिंगचेंग सबको मारता है और सबको बोलता है गेट आउट, यहाँ आना मत, क्योंकि वो सब सीजियान के आदमी थे। इसके छीना झपटी में निंग को चोट भी लग जाती है। जहाँ देखता है जिंगचेंग कि तुम्हें चोट आई है तो निंग कहती है तो तुम्हें उससे क्या फ़र्क, तुमने जो चोट दिया वो क्या कम है, ये तो छोटी सी खरोच होती, इसमें इतना दर्द होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब देखती है निंग जिंगचेंग के होश उड़ चुके हैं एक छोटे से चोट को लेके, जो कि वो समझ नहीं पाई थी कि आखिर जिंगचेंग क्या चाहता है, और वो उसको क्रीम लगा रहा होता है जहाँ उसे चोटें आई होती है। सीजियान के पास आ जाती है निंग और यहाँ पे जब वो सुसाइड कर रही थी उसके बाद वो उसके घर में ही रहने लगती है। अब यहाँ पे वो उसे सूप देता है और कहता है कि वो सब बात को ख़त्म करो। जहाँ फ्रेंड उसका सब कुछ एक सेकंड के लिए तो तबाह और बर्बाद हो गया था, तभी वहाँ जिंगचेंग आता है जिसे लगता है उसके फेस से कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। निंग कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तो जिंगचेंग कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी तो मैं तुम्हें लेने आया। जहाँ वो कहता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन यहाँ पे निंग मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वैसे भी वहाँ मेरा कुछ नहीं रहा, मेरी एक होप थी मेरा बेबी, जो कि अब वो भी हमेशा के लिए मुझसे दूर जा चुका है। तभी वो कहती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जहाँ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। जहाँ निंग उसे हॉस्पिटलाइज करती है। यहाँ हमें पता चलता है जिंगचेंग का काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर यहाँ निंग जो है काफ़ी ज़्यादा उसका देखभाल करती है और कहती है आराम करो। ये सब देखकर जिंगचेंग काफ़ी खुश होता है कि उसकी वाइफ के दिल में थोड़ा बहुत भी उसके लिए प्यार है। लेकिन निंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं ऐसे ही कर रही थी, चलो मैं आती हूँ दवा लेके तुम्हारा। तभी वहाँ कॉल आता है कि निंग को यानी कि उसकी वाइफ को उसने किडनैप कर लिया है।
अब वो बंदा कौन है भाई, अभी तो वो बेचारी हॉस्पिटल गई, अब यहाँ उसे किडनैप कर लेता है कोई फ्रेंड। अब बेचारी निंगनिंग बेहोश होती है। जब उसे होश आता है तो एक मास्क लगाया हुआ बंदा होता है, यहाँ पे कहती तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, जहाँ वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हंसता है और कहता है निंगनिंग आज तो गई तुम काम से, लेकिन फ्रेंड वहाँ जिनचेंग आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ पे इसको मार भगाता है, जहाँ निंगनिंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जिनचेंग उसको हक कर लेता है, कहता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनचेंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से वो हॉस्पिटल में ही होती है और ये दोनों का क्यूट सा मोमेंट होता है जब दोनों सास होते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं तो जल्दी से निंगनिंग हट जाती है, कहती है हम सो सॉरी डॉक्टर मुझे आँख लगी थी। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, कहते कोई बात नहीं होता है अक्सर ऐसा। यहाँ पे निंगनिंग जाती है तो जहाँ जिनचेंग कहती मत जाओ, लेकिन यहाँ पे कहती है पर मैंने जो भी करना था वो मैंने कर लिया, मुझे जाना होगा क्योंकि आई थिंक अगर ये सब चीज़ लिली को पता चलेगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ जिनचेंग कहता है तुम उन सब चीज़ों को छोड़ दो ना। निंगनिंग कहती नहीं स्टार्टिंग तो तुमने ही किया था, मेरा फर्स्ट था तुम्हारे प्रोटेक्ट करना, जो मैंने किया मैंने अपने जो प्रॉमिस किया था अपने लव से वो मैंने पूरा किया। लेकिन फिर वो उसको किसी से कन्विंस करके घर लाता है जहाँ जिनचेंग की मॉम होती है, जो कि निंगनिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा पुअर जो है फ्रेंड। अब यहाँ पे वो आती है और ड्रिंक उसके सामने रखती है, उसको घुटने तले बैठा देती है, जहाँ जिनचेंग कहता है मॉम ये सब बहुत गलत हो रहा है, लेकिन निंगनिंग कहती है तुम चुप रहो, जैसा हो रहा है होने दो। और यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है चलो ये लो तुम भी पी लो, क्या याद रखोगी तुम, जहाँ वो लेती है और थैंक्स बोलती है। दिन दूसरी तरफ लिली को देखने को मिलेगा, जहाँ जिनचेंग के तबीयत ख़राब होने के बारे में पता होता है तो वो आती है और कहती है तुम क्यों उसके साथ हो, निंगनिंग को तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, मतलब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट। जहाँ जिनचेंग काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कहीं ये सब क्या धरा तुम्हारा तो नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। जहाँ उसकी मॉम भी आती है और लिली को कहती है फ़िलहाल यहाँ से जाने के लिए। इधर लिली गुस्से में जाती है, जहाँ एक आदमी को उसने हायर किया होता है टाइम स्पेंड करने के लिए और यहाँ पे वो आ जाता है और यहाँ पे कहती है हाँ मुझे यही चाहिए थी। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उसके बॉयफ्रेंड आता है तो यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है लिली पे, लेकिन लिली कन्विंस कर देती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, मुझे लगा तुम हो, लेकिन मैं किसी और के साथ इंटीमेट हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बेचारा भोला भाला सा बॉयफ्रेंड मान जाता है। दूसरी तरफ निंगनिंग को मिलेगा, जब वो काफ़ी रात में जा रही होती है उसे पता चलता है जिनचेंग की मॉम को किडनैप कर लिया है, जो कि लिली के बॉयफ्रेंड ने किया होता है। जहाँ वो आती है उसके बताए हुए एड्रेस पे और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जहाँ फ्रेंड निंगनिंग का वो स्टेप ब्रदर होता है यहाँ पे कहता है भाई ऐसा मत करो, लेकिन फिर उसे तो लिली ने ये सब किया हुआ था। लिली तो काफ़ी ज़्यादा चालाक थी, जैसे तैसे करके वो उसकी मॉम को बचा लेती है। तभी यहाँ जैसे घर आती है तो लिली निंगनिंग को मारने की कोशिश करती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, आई किल्ड यू, ना रहोगी तुम और ना कुछ होगा, इतना बड़ा सियप्पा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पे उसकी मॉम भी उसके साथ होती है जिनचेंग की, जहाँ कहता है मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, इसने आपको प्रोटेक्ट किया और आप लिली की बातों पर आ गए। लेकिन फिर दोनों को तो मिली भी थी। अब यहाँ पे जिनचेंग की सिस्टर भी आ जाती है, जो निंगनिंग के ऐसे ही अगेंस्ट थी कि उसके डैड को इसने ही मारा है, इसके फैमिली ने मारा है। और यहाँ पे निंगनिंग को काफ़ी ज़्यादा आदमी को हायर करके उसका रेपुटेशन को बर्बाद करती है, उसके साथ मिसबिहेव करती है। लेकिन वहाँ पे जिनचेंग आता है और उससे सबको मारता है उस गुंडे को और उससे हक करता है। यहाँ पे वो कहती है कि मेरे साथ क्यों ऐसा, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है किसी के साथ। जब वो भाग रही होती है तभी वहाँ पे सीज़न आता है और कहता है मैडम इतनी जल्दी आप भाग नहीं सकती है। यहाँ पे निंगनिंग काफ़ी रोती है, जिनचेंग कहता है सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है। तभी वो अपनी सिस्टर के पास जाता है, उसको बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा था ना कि निंगनिंग से दूर रहना, पर तुम सब मिलकर ये सारी चीज़ की। अब मुझे पता है तुमने डैड को मारा है, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे अपने डैड नहीं स्टेप डैड थे, मतलब कि जिनचेंग के खुद के डैड थे और उसके सिस्टर के स्टेप डैड थे, जिसकी वजह से ये सारा सियप्पा क्रिएट हुआ। लेकिन बदनाम निंगनिंग और उसकी पूरी फैमिली हो गई। यहाँ पे सीज़न सारे लोग होते हैं और वहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या सच और क्या झूठ है। और यहाँ पे निंगनिंग की स्टेप मॉम भी इसमें शामिल होती है, कहती है कि मॉम
आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपको अपना सब कुछ मारा था, लेकिन आप जिस इनकी सिस्टर्स के साथ मिलकर ये सब पैसों के लिए कर रही थी, प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप एक बार हमको बोल देती तो शायद मैं वो खुशी खुशी दे देती, पर अब नहीं। अब आपने तो वो हर एक चीज़ पार कर लिया है। आपने मेरी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचा। जहाँ जिंगचंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और निंगनिंग भी कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करने लोगों के साथ तुम कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर ली है। अब यहाँ सीज़ियान को देखने को मिलेगा, जहाँ कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ रहेगी निंगनिंग तो सेफ़ रहेगी, उसे मेरे साथ जाने दो। यहाँ पे बोलता है नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, ये मेरे साथ रहेगी। तभी यहाँ पे कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निंगनिंग अकेले रह रही होती है, जहाँ जिंगचंग आता है तो निंगनिंग कहती है मेरा पीछा करना बंद करो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगी वापस। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि क्यों, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों और हमारा बेटा सब लोग खुश रहें। यहाँ पे निंगनिंग के समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी मॉम अच्छी हो गई है या फिर बुरी है। यहाँ पे जिंगचंग कहता है प्लीज़ एक बार मुझे चांस दे दो, मुझे माफ़ कर दो उन सारी चीज़ों के लिए। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं करवाऊँगा। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा निंगनिंग की तबीयत ख़राब होती है, जहाँ जिंगचंग उसको बचाता है, क्योंकि फ्रेंड उसकी सिस्टर ने फिर से हमला किया होता है निंगनिंग और उसकी मॉम पे, यानी जिंगचंग की मॉम को, लेकिन वो उसे बचा लेती है। तभी यहाँ पे सीज़ियान आता है और यहाँ पे उसके लिए बुके लाता है, लेकिन गुस्से में जिंगचंग वो बुके को फेंक देता है। यहाँ पे निंगनिंग कहती है ओफो बच्चों वाली हरकत बंद करो, वो मेरा फ्रेंड है, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहती है और सब ठीक है ना जीसियान? तो सीज़ियान कहता है हाँ सब ठीक है, वो बस मैं यही बताने आया था, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल सकती हो, क्योंकि मैं अब यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और जीसियान तुम्हारी मॉम कैसी है? कहता है हाँ सब ठीक है। इतना करके वो बाय बाय बोल के हमेशा के लिए उन दोनों की लाइफ से बहुत दूर चला जाता है। जहाँ निंगनिंग कहती है हमेशा किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए। तभी जिंगचंग की मॉम आती है और थैंक्स कहती है कि उसने उन लोगों को बचाया उनसे। और यहाँ पे कहती है निंगनिंग आप तो मेरी मॉम हो, फिर मैं आपको कैसे नहीं बचाती। और यहाँ पे जिंगचंग वहीं पे हॉस्पिटल में प्रपोज कर देता है अपनी मॉम के सामने, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि चलो जल्दी से हाँ बोल दो। वो बुके फ्रेंड किसी और का नहीं सीज़ियान का ही होता है। जहाँ निंगनिंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में तो होती है, बट क्या करे, प्यार तो प्यार होता है। वो कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पे वो उसे ज़ोरदार हग होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।